प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गोरखनाथ विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, आज मेरा यह पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको आज कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इसके पहले आप ध्यान देंगे कि बहुपद होता क्या है। यहाँ पे बहुपद दो पद है, देखिए, एक बहु है, दूसरा पद इसमें। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पॉलीनॉमियल्स। पॉली मीन्स यहाँ बहु हो गया, और टर्म ये नॉमियल्स टर्म मतलब यहाँ ये टर्म है और मेनी टर्म्स पॉलीनॉमियल्स। तो इसकी परिभाषा आप देखेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव धनात्मक हो, अर्थात भिन्नात्मक व ऋणात्मक न हो, तो वह बीजी व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपको पता होगा क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या है? देख सकते हैं आप कि 0 से लेके अनंत तक ये संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यही हो गया जिसमें चर की घात क्या हो, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे आप, चर अचर की बात की जा रही है। चर, और इसमें आप देखेंगे धनात्मक और भिन्नात्मक, ऋणात्मक। इसका मतलब आप जानते हैं कि चर किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि चर होता क्या है। वेरिएबल, चर किसे कहते हैं? तो आप इसको बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। चर किसे कहते हैं? चर वे राशियां जिसका मान परिवर्तनशील हो, जिसका मान बदलता रहे, वे क्या कहलाएंगी? चर राशियां कहलाएंगी। जैसे आप देखेंगे कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो अक्षर हैं, जो भी वर्ड दिए गए हैं 2600 अक्षर, वे सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और इसी को हम जैसे X, Y, Z या ABCD कुछ भी, इसी को हम क्या कहेंगे? ये सभी क्या हमारे चर हैं। अचर क्या होता है? यहीं पे आप समझ लेंगे। अचर कांस्टेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट। अचर ठीक इसी का अपोजिट आप बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी राशियां जिसका मान कभी ना बदले या कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो वो क्या कहलाएगा? अचर। जैसे आपकी गिनती की संख्याएं सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? अचर हैं। ये सभी अचर हैं, गिनती की सभी संख्याएं। तो कहने का मतलब आप बहुपद की परिभाषा में देखें, चर क्या होता है, यहाँ अचर क्या होता है। अब बात आती है इसी में बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक होता क्या है? बीजी व्यंजक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब बीजी व्यंजक वह व्यंजक होता है, बीजी व्यंजक वह व्यंजक होता है जिसमें अचरों, चरों तथा बीजी संक्रियाओं का संयोग हो, तथा बीजी संक्रियाओं का संयोग हो। कहने का मतलब चर अचर तो आप जान गए क्या होता है? चरों, अचरों तथा बीजी संक्रियाओं। इसका मतलब बीजी संक्रिया का मतलब कि प्लस, माइनस, इनटू, ये मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये सभी क्या है? बीजी संक्रियाएं। कहने का मतलब चर और अचर में हम इनका संयोग कर दें, इनको मिला दें, तो आपका क्या बनेगा? वो बीजी व्यंजक बन जाएगा। तो कहने का मतलब आप बीजी व्यंजक समझ गए होंगे कि चरों, अचरों तथा बीजी संक्रियाओं का संयोग हो तो वो क्या कहलाएगा? बीजी व्यंजक कहलाएगा। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हम एक चर ले लेते हैं X और एक अचर ले लेते हैं 2, ये 2। तो इसमें अगर हम बीजी संक्रिया लगा दें प्लस, तो आपका ये क्या बन गया? X + 2।
तो कहने का मतलब ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया। अगर यह बीजीय व्यंजक है और इसके चर की घात कैसी है, एक है, वो भी कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, इसलिए यह क्या है, आपका बहुपद है। तो कहने का मतलब अब आप देखेंगे कि बहुपद के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, उसको आपको हम बता देते हैं कि कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों देखो कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2x + 3, ये मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं हम, x² + 2x + 3, या x है अकेले, या आप देखेंगे x + 2 √x। अब आपको इसमें देखना है कि सभी क्या ये बहुपद हैं, इसको आपको देखना है कि ये सभी बहुपद हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस परिभाषा पे जाना होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, सदैव धनात्मक हो। तो धनात्मक देखेंगे, पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इसमें चर क्या है, आपका x है। तो इसका मतलब कि इसकी घात पर अब आप जाएंगे कि घात कितनी है, इसमें 1 है, तो वो भी कैसी है, धनात्मक है, इसलिए क्या है, बहुपद है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे 2x, देखिए यहाँ भी लिखा है और x यहाँ भी है, इस पे देखिए कितनी घात है, 2 घात है, इसमें कितनी घात है, 1 घात है, लेकिन दोनों जगह आपका क्या है, ये धनात्मक है, इसलिए ये भी आपका क्या है, बहुपद है। यहाँ पे आप देखेंगे केवल अकेले x लिखा गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस पर कितनी घात है, 1 घात है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। इस पे देखेंगे आप तो यहाँ x है और यहाँ देखिए आप √ में x लिखा गया है। इस पर जरा सा आप ध्यान देंगे कि √x को हम बना सकते हैं क्या, x + 2x पावर 1/2। तो इसका मतलब ये कि इसकी घात धनात्मक तो है, लेकिन क्या है, भिन्नात्मक है। कैसी है, भिन्नात्मक है, इसलिए ये बहुपद आपका नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है बहुपद के कुछ अगर एग्जाम्पल बीजीय व्यंजकों के दे दिए जाएं तो आप उसमें पहचान सकते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए और ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2x + 2/x²। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सबसे अलग दिख रहा होगा आपको, अलग दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ छिपाया गया है, कुछ चीज़ें आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे कि इसको आप लिख सकते हैं 2x + 2x⁻⁻²। ये देखिए नीचे हर के रूप में जब था ये, तो यहाँ पे धनात्मक था, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। इसकी घात क्या थी, धनात्मक थी, यहाँ क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो आप देखिए परिभाषा आपकी क्या कह रही थी कि जिसमें चर की घात क्या हो, केवल सदैव धनात्मक हो। यहाँ तो धनात्मक है, लेकिन इस चर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अभी तक आपको हमने बताया कि बहुपद की परिभाषा और बहुपद को पहचानने आपको बताया गया, चर अचर आपने जाना, बीजीय व्यंजक जाना। अब आपको बहुपद के प्रकार के बारे में जानना है कि बहुपद के प्रकार, तो बहुपद 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखा गया है बहुपद पदों के आधार पर बहुपद, दूसरा है घातों के आधार पर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पद क्या होता है। पद की परिभाषा आप दे सकते हैं कि बहुपद के वे भाग जिन्हें प्लस माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो अब देखेंगे आप कि बहुपद ये पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे एक पदी। एक पदी इसको कहते हैं हम इंग्लिश में मोनोमियल्स। तो आप देखिए एक पदी नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक पदी कहने का मतलब ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं आप जिसमें केवल एक पद हो।
जिसमें केवल एक पद हो। जैसे हम कह सकते हैं यक्स, यक्स आपका क्या है, ये काउंट करेंगे आप तो केवल एक ही है, ये एक पदी है ये। जैसे आप देखेंगे 2 भी क्या है, ये भी बहुपद है, इसमें भी कितने पद हैं, एक पद है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से आप कुछ भी समझेंगे, ABCD सभी क्या है, वो एक पदी है। तो एक पदी का मतलब क्या हो गया, ऐसे बहुपद या ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। अब बात करते हैं कि दूसरा नंबर है इसका कि द्विपदी। द्विपदी इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनॉमियल्स। तो द्विपदी नाम से इसको भी समझेंगे कि ऐसा बहुपद या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 2 पद हो। 2 पद कहने का मतलब कि 2 पद के लिए जैसे मान लीजिए x+2 लिखा गया, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका इसमें प्लस लगा हुआ है, ये यही अलग कर रहा है इसको। इसमें यह एक पद काउंट होगा, यह दूसरा पद है आपका। तो इसका मतलब कि ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये कैसा है, द्विपदी है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए x² + 2, या आप लिख सकते हैं कि x³ + 3। ये सभी क्या है, द्विपदी हैं। तो द्विपदी में क्या हो गया कि ऐसा बहुपद या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें कितने पद हो, केवल 2 पद हो। तो कहने का मतलब ये आपका द्विपदी हो गया। अब बात करते हैं हम त्रिपदी की। त्रिपदी में देखिए त्रिपदी, इसको हम कहते हैं ट्राइनॉमियल्स। ट्राइनॉमियल्स इसका जो है देखेंगे आप, तो त्रिपदी का मतलब 3 पद, त्रिपदी 3 पद। तो ऐसा बहुपद या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 3 पद हो, तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c के रूप का। ये आपका देखिए त्रिपदी। कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3, इसमें कितने पद हुए, 3 पद। इसी के एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे, मान लीजिए 2x² + 3x + 1। ये आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3। तो कहने का मतलब कि त्रिपदी बहुपद कैसे आप कहेंगे कि ऐसा बहुपद या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो कहने का मतलब घातों के पदों के आधार पर आपने देखा कितने बहुपद हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब हम बात करेंगे कि ये घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर। तो ध्यान दीजिए, घात के आधार पर देखेंगे हम नंबर 1 है आपका, सबसे पहले हम ले लेते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अचर बहुपद, अचर का मतलब आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं अचर क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हमको दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बहुपद या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, 0 हो, जिसमें चर की घात क्या हो, 0 हो। तो कहने का मतलब जैसे हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2, तो इस पर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 2 आप देख रहे हैं, लिखा तो गिनती में केवल है 2, तो इसमें चर की बात कहाँ से आ रही है, इसका मतलब कि चर इसमें छिपा हुआ है। कैसे आप देखेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0।
2 इंटू एक्स पावर 0। क्यों? यहाँ पे चूँकि एक्स पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ध्यान से देखेंगे आप, इसका मतलब अगर x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, x पावर 0 के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो इसमें x है तो इसकी घात कितनी है, देखो चर तो x है लेकिन घात कितनी है, देखिए यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये आपका 2 कैसा है, अचर बहुपद है। इसी प्रकार से गिनती की जितनी भी संख्याएं आप लेंगे सभी क्या होंगी, अचर बहुपद के एग्जाम्पल हैं। तो अचर बहुपद कहने का मतलब वे बहुपद या वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, 0 हो, वे क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद। दूसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो कहने का मतलब रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो, जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो, वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं केवल और केवल y ले लें। y देख रहे हैं आप, y आपका पदों के आधार पर आपने देखा था तो ये कैसा था, एक पदी था। यहाँ पे रैखिक बहुपद में आप देखिए ध्यान से, तो ये आपका y जो है ये इस पे घात कितनी है, घात आप देख रहे होंगे कितनी घात है इस पर, 1 घात है। तो इसका मतलब यह भी रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए हम ले लेते हैं x प्लस 1, इसमें आप देखिए इसमें चर की घात कितनी है, 1 है, ये भी क्या है आपका रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप x भी लिख सकते हैं, y लिए थे मान लीजिए, या इसी को हम लिख सकते हैं x ऋण 3, कुछ भी लिख दो। कहने का मतलब क्या है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, चर की 1 होनी चाहिए। ये सब क्या है आपके रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब बात हम करते हैं कि अगला नंबर देखेंगे आप, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में बाई सॉरी ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि द्विघात ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2, अधिकतम घात कितनी हो, 2, वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नाम से ही क्लियर हो जाती है परिभाषा कि द्विघात कहने का मतलब क्या है, ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो कहने का मतलब मान लीजिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे देखेंगे कि x² प्लस 2x प्लस 1 या x² प्लस 1। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इस पे चर की बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना था, 1 था, लेकिन बड़ी घात की काउंटिंग करेंगे हम यहाँ पे तो बड़ा घात कौन सा है, यहाँ 2 है, इसलिए ये क्या है आपका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। ये भी क्या है आपका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं, आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो अब आप देखेंगे अगला नंबर
चौथा है त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल त्रिघात, कहने का मतलब नाम से देखिए त्रिघात मतलब 3 घात वाला ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 3 हो, वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। त्रिघात अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात देख रहे हैं आप, तो कहने का मतलब और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। देखिए इसमें आप देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, सबसे बड़ी घात, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 घात है, यहाँ कितनी घात है? 3 घात है। इसका मतलब कि त्रिघात बहुपद की परिभाषा आप कैसे देंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, आज तो आपको हमने बहुपद बताया, बहुपद में आपको चर अचर बताया, चर अचर, उसके बाद बीजीय व्यंजक आपको बताया गया, उसके बाद बहुपद को पहचानने आपको बताया गया, और ये बहुपद के प्रकार भी आपको बताया गया कि 2 पदों के आधार पर और घातों के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद बताया गया और घात के आधार पर आपको बहुपद बताया गया। शेष अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।